सो फाइनली माय हीरो एकेडमी चैप्टर 317 रिलीज हो गया है एंड इस चैप्टर में हमें डेकू का बीस्ट मोड देखने को मिला और साथ ही हीरो किलर स्टेन की भी एंट्री होती है। तो इन सब चीजों के बारे में हम अच्छे से बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। एंड अगर आप इस चैनल में नए हो तो डू सब्सक्राइबर्स बिकॉज मैं एनिमेशन मांगा से रिलेटेड ऐसे कई सारे वीडियोस बनाता रहता हूँ। सो नाउ दैट हैज बीन सेड, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो शुरू के पैनल में हमें टॉप 3 हीरोज एज शॉर्ट, माउंट लेडी एंड कामुई वुड्स को दिखाया जाता है जो बाय गॉड ग्रेस पिछले चैप्टर में हुए एक्सप्लोजन से बच गए हैं। एंड पर्सनली मुझे भी ऐसा लग रहा था कि सभी हीरो उस एक्सप्लोजन से बच जाएंगे बिकॉज डेकू के पास डेंजर सेंस क्वर्क है एंड ही कैन सेंस डेंजर बिफोर इट कमिंग। सो कमिंग बैक टू दिस पैनल, हमें ये पता चलता है कि बिकॉज ऑफ दैट एक्सप्लोजन विलेंस के जितने भी ट्रेसेस थे वो सारे डिस्ट्रॉय हो गए हैं, विच मीन्स दैट ऑल फॉर वन के रियल हाइड आउट लोकेशन का पता लगाना ऑलमोस्ट पॉसिबल हो गया है। फ्रॉम दिस सीन हमें यह भी पता चलता है कि ऑल फॉर वन से रिलेटेड हमें और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकता है बिकॉज लेडी नगांथ ही थी जो इन्फॉर्मेशन दे सकती थी ऑल फॉर वन से रिलेटेड, बट राइट नाउ शी इज सिवियरली इंजर्ड एंड स्लीपिंग इन द हॉस्पिटल। एंड थ्रू हॉक हमें यह पता चलता है कि सर्वाइवल ऑफ लेडी नगांथ इज अ मिरेकल फॉर एवरीवन। सो हियर एज अ रीडर हम सभी को पता है आफ्टर फाइटिंग विद डेकू वो कितनी ज्यादा इंजर्ड हो गई थी एंड मैं तो हैरान हूँ कि शी इज स्टिल ब्रीदिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इन फ्यूचर चैप्टर्स लेडी नगांथ का कुछ इंपॉर्टेंट रोल होगा एंड ये चीज हमें आने वाले चैप्टर्स में पता चल जाएगा। एनीवेज कमिंग बैक टू द चैप्टर, इन दिस करंट सीन एज शॉर्ट कहता है वी शुड बैंड टुगेदर ऑल द रिमेनिंग हीरोज एंड यूटिलाइज वन फॉर ऑल सीक्रेट टू बिगिन अ कॉम्प्रिहेंसिव नेटवर्क ऑफ इन्वेस्टिगेशंस। इन सिंपल वर्ड एज शॉर्ट चाहता है कि डेकू का जो सीक्रेट है उसे बाकी हीरोज को भी बता देना चाहिए सो दैट बाकी हीरोज भी डेकू की हेल्प करे टू फाइट ऑल फॉर वन। सो आफ्टर इट हमें माउंट लेडी से यह पता चलता है कि अगर सारे हीरोज डेकू की हेल्प करे तो डेकू विल फील अ मच हैवियर बर्डन बिकॉज डेकू नहीं चाहता है कि उसकी वजह से किसी की भी जान जाए। एंड हियर एज अ रीडर आई थिंक दैट माउंट लेडी सही कह रही है बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल डेकू ने यूएई इसी वजह से छोड़ा था एंड अगर दोबारा फिर से सारे हीरोज डेकू को बचाने लग जाए देन डेकू और भी ज्यादा बर्डन फील करेगा एंड अगर किसी को भी कुछ भी होता है उसकी वजह से देन दिस टाइम ही वोंट बी एबल टू फॉरगिव हिमसेल्फ। सो एनीवेज कमिंग बैक टू द चैप्टर, हमें एंडेवर से ये पता चलता है कि प्रो हीरो डेट आर्म रिटायर हो गया है एंड पर्सनली आई एम सरप्राइज्ड एंड ओके विद दिस न्यू इन्फो बिकॉज इस हीरो का इतना कुछ सिग्निफिकेंस था नहीं इस पूरे सीरीज में, तो उसका रिटायर होना या ना होना इट डजंट मैटर एनीमोर। सो इसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां दैट आर्म अपना कॉस्ट्यूम एंड गैजेट्स उतार रहा होता है और साथ ही साथ ये भी कहता है कि हीरो बनकर मैंने बहुत स्ट्रगल किया है एंड इन रिटर्न लोगों ने मुझ पर डाउट किया है एंड मुझे क्रिटिसाइज किया है। आई नो देयर वर स्टिल पीपल हु चीयर मी ऑन बट वन नेगेटिव कमेंट हिट हार्डर देन 10 पॉजिटिव वंस एवर कुड। सो आई थिंक रिटायर होते होते डेट आर्म ये सही बात कह गया कि भले ही 10 लोग आपकी तारीफ कर दे लेकिन एक बुरा कमेंट आपका मोरल डाउन कर सकता है एंड ऐसा ही कुछ डेट आर्म के साथ हुआ। एनीवेज कमिंग बैक टू द चैप्टर, हमें एंडेवर से ये पता चलता है कि मीडिया को धीरे धीरे डेकू के सीक्रेट के बारे में पता चल रहा है ऑल थैंक्स टू रिटायर हीरोज जिन्होंने शायद ये बात मीडियाज में लीक की होगी। आफ्टर दैट हमें ये पता चलता है कि अगर मीडिया को वन फॉर ऑल के सीक्रेट के बारे में पता चल गया देन दिस सोसाइटी विल स्टार्ट ब्लेमिंग डेकू फॉर ऑल द डिजास्टर्स दैट हैड हैपेंड एंड ये चीज एंडेवर बिल्कुल भी नहीं चाहता है। एनीवेज कमिंग बैक टू द चैप्टर, माउंट लेडी आस्क्स दैट व्हाई ऑल फॉर वन हैजंट सेड एनीथिंग अबाउट वन फॉर ऑल पब्लिकली, जिसके रिप्लाई में एंडेवर कहता है इफ ही डिड दैट वी वुड यूज एवरीथिंग वी हैव टू कीप डेकू हिडन, द फैक्ट दैट ही हैजंट डन दैट मींस ही डजंट वांट इट टू हैपन। इन सिंपल वर्ड, अगर लोगों को पब्लिकली वन फॉर ऑल के सीक्रेट के बारे में पता चला देन मजबूरन डेकू को सेफली कहीं छुपा कर रखना पड़ेगा एंड ऑल फॉर वन नहीं चाहता है कि ऐसा कुछ हो, तो दैट्स व्हाई उसने पब्लिकली वन फॉर ऑल के सीक्रेट के बारे में किसी को भी नहीं बताया। सो कमिंग बैक टू द चैप्टर, हम देखते हैं कि एंडेवर रिसीव अ मैसेज फ्रॉम सोटो बट ही इग्नोर्स हिम एंड हियर एज अ रीडर हमें ये पता चलता है कि राइट नाउ एंडेवर सोटो को इन सब चीजों में इंक्लूड नहीं करना चाहता है। सो आफ्टर दैट हॉक आल्सो रिसीव अ मैसेज व्हिच सेज दैट डेकू सेकंड असैसिन से एनकाउंटर करता है बट डेकू बड़े ही इजीली सेकंड असैसिन को हरा देता है। सो आफ्टर दैट सीन चेंज होता है एंड वी गेट टू सी डेकू वेयर ही हैज डिफीटेड द सेकंड असैसिन इजीली एंड उसके बाद डेकू उस जगह से जाने ही वाला होता है कि तभी उसे ऑल माइट रुकने को बोलता है ताकि ऑल माइट डेकू को लंच बॉक्स दे सके, बट डेकू लंच बॉक्स लेने से मना कर देता है एंड ही से यू डोंट हैव टू फॉलो मी अराउंड एनीमोर। सो हियर एज अ रीडर हमें ये पता चलता है कि डेकू नहीं चाहता है कि ऑल माइट उसके आसपास रहे बिकॉज अगर ऑल माइट डेकू के आसपास रहा तो उसके जान को खतरा होगा एंड डेकू नहीं चाहता है कि ऐसा कुछ हो। एनीवेज कमिंग
कमिंग बैक टू द चैप्टर हमें ये पता चलता है कि नाउ डेकू कैन यूज 100% पावर ऑफ वन फॉर ऑल विदाउट एनी डैमेज विच इज प्रीटी कूल। एंड इन दिस सीन हमें ये भी पता चलता है कि ऑल माइट ने कसम खाई थी डेकू को प्रोटेक्ट करने की एंड ही वोंट लीव डेकू अलोन। बट ऑन द अदर हैंड डेकू नहीं चाहता है कि ऑल माइट उसे प्रोटेक्ट करे। सो इसके बाद ऑल माइट मन ही मन कहता है कि यू आर पुशिंग योरसेल्फ टू हार्ड, इट्स ओके टू टेक अ ब्रेक। बट तभी हम देखते हैं कि डेकू वहां से चला जाता है एंड देन वी गेट टू सी हीरो किलर स्टेन जो छुपकर डेकू एंड ऑल माइट की बातें सुन रहा होता है। सो इसके बाद सीन चेंज होता है एंड हमें रैंडम लोगों के कमेंट्स दिखाए जाते हैं वेयर दे आर टॉकिंग अबाउट डेकू। तो कुछ लोग डेकू के बारे में बोलते हैं कि ही अपीयर्स विदाउट मेकिंग एनी साउंड। तो कहीं कुछ लोग कहते हैं कि ही हैज मल्टीपल क्वर्क्स। कहीं कोई कहता है कि ही इज ऑलवेज देयर टू हेल्प। तो कहीं कुछ लोग का मानना है कि ही इज कवर्ड इन स्कार, ब्लड एंड मड एंड ही इवन डोंट लुक लाइक अ हीरो। सो इसके बाद सीन चेंज होता है एंड हमें लास्ट पैनल में डेकू का फुल कवर दिखाया जाता है। He looks cool but appears like a beast for me and यही पर ही चैप्टर 317 ऑफ माय हीरो अकेडमिया खत्म होता है। तो लास्ट वाला लुक क्लियरली इंडिकेट करता है कि डेकू इज वेरी टायर्ड राइट नाउ एंड ही नीड अ ब्रेक। बट डेकू तो डेकू ही है, वो तब तक हार नहीं मानेगा जब तक वो ऑल्फा वन को ढूंढ ना ले। सो ओवरऑल ये वाला चैप्टर मुझे अच्छा लगा एंड अपकमिंग चैप्टर में हीरो किलर स्टेन को दिखाया जाएगा जिसके लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ। सो अगर आपको एक यूनिक स्पोर्ट एनिमे के बारे में जानना है तो जल्दी से ये वाला वीडियो देखो, नहीं तो टोक्यो रेवेंजर्स देखी है तो देन यू आर ताकि मुझे विश्वास नहीं होता तो ये वाला वीडियो देखो। एंड तब तक के लिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।